एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। आपको बताते चले कि हम इस वक्त तहसील रामहाल तारकपुरा के सामने हैं। काबिल गौर बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन तहसीलदार साहब जो हैं वो आज से 6 माह पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके थे, तबादला हो चुका था उनका, और तब से लेकर आज तक चूँकि जो तहसीलदार साहब करालपुरा में हैं फिरदौस कादरी साहब, उनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया था, जबकि उनको तहसील करालपुरा में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं और वो यहाँ पर एडिशनल चार्ज के हवाले से इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कभी कभार जब उनको टाइम मिलता है तो वो बखूबी यहाँ पर दौरा करते हैं और वो यहाँ पर बराजमान रहते हैं। ताहम 6 माह से यहाँ पर जो तहसीलदार साहब की कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है, और अब चूँकि यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब रहा करते थे, जबकि उनका भी अब तबादला हो चुका है और वो भी कल यहाँ से या उनकी वो अब बता रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है और कल वो भी यहाँ से रुखसत होने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा तहसील है बिल्कुल बेयार और मददगार है। यहाँ पर कोई अफसर नहीं रहेगा, या ना यहाँ पर तहसीलदार साहब होगा और ना ही यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब अब रहेंगे। जो इस हवाले से यहाँ पर लोगों को कितने मुश्किलात झेलने पड़ रहे हैं, जबकि बच्चों को, माओं बहनों को और तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को जब फॉर्म दाखिल करने होते हैं या कोई भी मामला होता है, या जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं उनको अपने आराजी के हवाले से जो असनाद ज़रूरत होते हैं, तो उस हवाले से उनको बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं। जबकि लोगों ने बहुत बार ये इंतज़ामिया की नोटिस में लाया था कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर तहसीलदार साहब को तैनात किया जाए, जबकि जब से यहाँ पर ये तहसील यहाँ पर अनाउंस हुआ है, जब से यहाँ पर ये तहसील इसकी इब्तिदा हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी तहसीलदार मुस्तकिल तौर पर नहीं रखा गया। आज तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से बिल्कुल यहाँ पर जो हैं खाली छोटे मुलाजमीन हैं, और जबकि बड़े अफसरान हैं उनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज रखा जाता है, और यहाँ पर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से भी, उनसे, जबकि यहाँ पर हम आपको पूरा मुशाहिदा करवाएंगे कि किस तरह से लोग ये जो इसके दीवार बंदी है, इसके इर्द गिर्द जो दीवारों के नीचे ये बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इस इंतज़ार में है कि कब कोई अफसर आएगा तब ये अपना काम करवाएंगे, और जब यहाँ पर क्योंकि कोई अफसर तैनात है ही नहीं तो आएगा कौन यहाँ पे, तो फिर बाद में ये अपनी दिल को तसल्ली देकर शाम को इसी तरह से खाली हाथों वापस घर जाते हैं। जी रशीद साहब, यहाँ पर तहसीलदार साहब जब से तहसील यहाँ पर बना है तब से कोई तहसीलदार साहब यहाँ पर मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं रहा है। जब इससे पहले तारिक साहब आए थे उनको भी एडिशनल चार्ज था, उसके बाद महदीन साहब आए थे उनको भी एडिशनल चार्ज था। अब चूँकि तारिक कादरी साहब आए हैं उनको एडिशनल चार्ज यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ लोगों को बहुत सारे मुश्किलात हो रहे हैं। तो क्या कहना है इस हवाले से? हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है सर। जो भी वहाँ आज तक यहाँ तहसीलदार साहब रखा गया है उसको या तो यलगाम से एडिशनल चार्ज दी गई है या तो करालपुरा से दी गई है। सर ये तो इलाके बहुत बड़े हैं, हम ये नहीं कह सकेंगे कि तहसीलदार साहब काम नहीं करते हैं, मगर उनको अपने अपने इलाकों की ज़्यादा फिक्र रहती है और यहाँ बहुत कम ध्यान रहता है। इसलिए सर हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं, डीसी साहब से अपील करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि लोगों की डिमांड मद्देनज़र रखकर, क्योंकि आज इनकम सर्टिफिकेट से कुछ ही तो लोगों को थोड़ा सर मुश्किलात होता है, क्योंकि अगर अपना तहसीलदार साहब होता तो सर ये नहीं भुगतना पड़ता। दूसरा नहीं होते। फारूक साहब यहाँ पर नायब तहसीलदार थे, बहुत अच्छे थे, काबिल थे सर, हर वक्त 24 घंटा लोगों के साथ रहते थे। काम का उतना लोड तहसीलदार साहब पे नहीं पड़ता था। आज से फारूक साहब भी रिटायर हो रहे हैं सर, तो जिसकी वजह से हद से ज़्यादा मुश्किलात सर हो रहे हैं।